आध्यात्मिक परिवेश में आपका स्वागत है। आज हम पुनः श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को। तो आइए श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित, अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त होता है। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने बस में है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है। वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं, तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने बस में करने में असमर्थ है, वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु के समान है। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी, गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में शांत अर्थात समभाव रहता है, ऐसे जीतात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। जिनका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जो पुरुष शुभ चिंतक, मित्र, बैरी, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। साफ सुथरे स्थान पर जो अधिक न तो ऊंचा हो, जो न तो अधिक नीचा हो, पहले कुछ घास, फिर उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करके सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष अर्थात शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला तथा जो अधिक सोने वाला या सदा जागने वाला है।
दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने वाले और जागने वाले होते हैं। जब पूर्ण रूप से अपने बस में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है तथा अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। इस अनंत सुख जो इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके फिर कुछ भी न सोचे, जहाँ जहाँ यह चंचल और स्थिर मन विचरण करता है वहाँ वहाँ से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है।